तो अभी हम उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएससी इंटर न्यू एनसीएल का जो केस है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जबरदस्त चर्चा करेंगे। आपके मन में शायद कोई शंका समाधान होगा तो ये समस्या यहाँ से देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बता दें, ये चर्चा करने का विषय आज मैं पहली बार इस पर चर्चा कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं ये भी बता दूं। लगभग एक सप्ताह से, इससे 10 दिन से ज्यादा होगा लेकिन मैं एक सप्ताह मान रहा हूं क्योंकि 1-2 दिन मेरा तबीयत खराब था, इसलिए 10 दिन मैं इस पर लगा और 3000 स्टूडेंट से मैं मिला। और वो भी ये नहीं, जो स्टूडेंट तो लगभग 10,000 से मिले, लेकिन जो बीएसएससी के रिजल्ट में डीवी करा चुके हुए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करा चुके हुए हैं, वह विद्यार्थी जहां पे सेट देते हैं, कई सेटों में लगभग 50 से 60 सेट में मैं मिला। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम टूर चैनल ओपन टेस्ट कराती है, तो वह जो टेस्ट चलता है अलग अलग जगहों पर चलता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे जो मेरे से पर्सनली मिलते थे और इस पर चर्चा करते थे। इस तरीका से मैं 3 से 4,000 बोल सकते हैं, लेकिन मैं 3,000 विद्यार्थी को मान रहा हूं। 3,000 विद्यार्थी से मिला और इस पर जो डिस्कस किया और उन लोगों का जो प्रश्न था, उन लोगों का जो बात आप लोगों से कहने का था, वह सब मैं बात आपसे प्रश्न करूंगा और उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। यानी उन लोगों का जो प्रश्न था वह आप सुनिएगा, आप समझिएगा। इसमें कितने विद्यार्थी ऐसे थे, 3,000 विद्यार्थी जो थे, बहुत सारे प्रश्न किए कि हाँ ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करते थे कि नहीं ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करते थे ये हो रहा है वो हो रहा है। सभी मैं प्रश्न को बताऊंगा और सबका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। आप जानते हैं कि मेरा यदि उद्देश्य रहता, अभी एक वीडियो जो मैं डाला हूं आज बीएसएससी से संबंधित, उसमें मैं लगभग सभी चैनल का नाम लिया हूं। मेरा अगर उद्देश्य रहता तो मैं अपना केवल नाम लेता, मैं अपना केवल व्यूज बढ़ाता नहीं। सब जो काम कर रहे हैं वह सराहनीय है, आप सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी का प्रश्न है या जो बहुत सारे व्यक्ति का प्रश्न है या उनको ये लग रहा है कि ऐसे हो गया इसलिए लेट हो रहा है, तो इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। डिस्कस मेनली न्यू एनसीएल के केस को लेकर मैं करूंगा, इसलिए न्यू एनसीएल वाले, ओल्ड एनसीएल वाले, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, संपूर्ण जितने भी हैं वह सभी जरूर देखें। जो बीएसएससी के विद्यार्थी हैं उनको 100% इसको देखना चाहिए और समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बात बता दें कि विद्यार्थी का जो प्रश्न था कि केस अब वापस ले लेना चाहिए, एक नंबर। और विद्यार्थी लोगों का प्रश्न था कि केस इनको पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थी लोगों का प्रश्न था कि आयोग स्वतः ही न्यू एनसीएल मान कर लेती, जिस तरीका से सीजीएल 2 में मान किए हैं, ये लोग केस करके गलती किए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रश्न था। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यदि नहीं जानते हैं तो आप एग्जाम टूर चैनल में जाइएगा, उसमें संदीप सौरभ जी का एक इंटरव्यू हुआ है जिनसे मैं प्रश्न ये किया था। ये प्रश्न जो आप लोगों का प्रश्न है, ये प्रश्न मैं उनसे उठाया था, उनका उत्तर क्या था वो भी आप सुन लें। उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूंगा और 3,000-4,000 विद्यार्थी का जो सर्वे रहा, सर्वे का अर्थ हुआ उनसे मैं जो पूछा, वो लोग मेरे से जो दुख कहे उस पर भी मैं विचार करूंगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और बीएसएससी इंटर का जो केस का मामला है वह आप समझ जाएंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगी क्या वही लटकाया है या उसमें इसका लटकाने का कोई हाथ नहीं है, या वो सही है या गलत है, ये आप जरूर समझ जाएंगे। जज तो आपको करना है, लेकिन मेरा जो प्रयास है, मैं जो इसके योग्य व्यक्ति से भी मिला, बहुत सारे वकील लोगों से मैं राय लिया, बहुत सारे व्यक्ति से राय लिया, वो लोग क्या कहे, आपका क्या राय था, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले बता दें तो मैं संदीप सौरभ जी से एक प्रश्न किया तो संदीप सौरभ जी ने आंसर दिए कि हाँ, मैं विधि आयोग भी गया था, प्रशासन विभाग में भी गया था, बहुत जगह मेहनत किया, जब नहीं हुआ, जब नहीं सफल हुआ तब केस हुआ। चलिए ये यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये उनका मंतव्य था, ये उनका आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। संदीप सौरभ जी जो आप सबके लिए कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सदन में बार बार प्रश्न उठा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। चलिए ठीक है, ये बात हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो विद्यार्थी का प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमको, ओल्ड एनसीएल वाले भी कह रहे हैं, इसमें कई सारे न्यू एनसीएल वाले न्यू एनसीएल पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये भी मैं बात बता दूं आपसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, मैं, आप या कोई नहीं रोक सकते हैं। जब उसको लगेगा कि हाँ मेरा सवाल सही है या मेरे पक्ष में आयोग नहीं है तो वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। सबसे पहला बात ये सुन ले। दूसरी बात आप ये सुन ले कि यहाँ पे विद्यार्थी लोगों को लगा,
जो भी स्टूडेंट है उनको लगा कि न्यू एनसीएल मान्य नहीं होगा, तब वो लोग वहां कोर्ट गए। तीसरी बात सुनिए, जो विद्यार्थी का प्रश्न है कि क्या अब केस वापस ले लेना चाहिए, आप बताइए। जो विद्यार्थी हैं अब केस वापस ले लेना चाहिए, इस पर मैं बता रहा हूं। यदि आपको लगता है कि केस वापस ले लेने से मेरिट जल्द हो जाएगा तो ये काम कर देना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। या विद्यार्थी भी कर देंगे, किन्हीं को कोई समस्या नहीं। लेकिन विद्यार्थी ये डर रहे हैं कि मान लिया जाए हम क्यों केस वापस लेंगे, बीएसएससी इस पर जब एप्लीकेशन डालेगी, बीएसएससी जब इस पर अपना लेगी, बीएसएससी को यदि लगता तो एक नोटिस डालती कि हम केस अपना विड्रॉल कर रहा हूं या स्टूडेंट जाकर अपना केस वापस ले ले, ये होता तब स्टूडेंट करते। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी कहना था। और सुनिए थोड़ा सा, और विद्यार्थी लोगों का क्या कहना था कि मेरिट के बाद, यानी मेरिट लिस्ट जब आ जाता तब केस करते तो मजबूती मिलता। देखिए विद्यार्थी लोगों का तर्क मैं बता रहा हूं। विद्यार्थी लोगों का कहना है कि मान लीजिए मेरिट आ जाता और न्यू एनसीएल वाले यदि इतना विद्यार्थी होते, मान लीजिए 3000 विद्यार्थी होते न्यू एनसीएल वाले, और 3000 जब विद्यार्थी होते तो 3000 विद्यार्थी एकजुट होकर लड़ते। थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो विद्यार्थी तर्क दे रहा है मैं उसका दे रहा हूं, इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई कष्ट हो बीएसएससी विद्यार्थी को मेरे शब्द से। विद्यार्थी लोगों का जो कहना है वो मैं बता रहा हूं कि यदि 3000 विद्यार्थी न्यू एनसीएल वाले आते, यानी कि 3000 विद्यार्थी यदि न्यू एनसीएल वाले आते तो वो पुरजोर एक होकर एक मजबूती से, चट्टानी मजबूती से लड़ते और केस 10 दिन में फाइनल हो गया रहता और मेरिट भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग गलत किए। चलिए ये विद्यार्थी लोगों का कहना। दूसरी बात बता दें, जो विद्यार्थी ये बोल रहे हैं वे विद्यार्थी लोगों का है कि वो लोग डर चुके थे, क्योंकि 8 साल समय है, 8 साल समय हो गया। 8 साल में जो भी स्टूडेंट थे वो सोच रहे थे कि मैं 8 साल से मेहनत किया हूं, जो न्यू एनसीएल वाले थे कि 8 साल का मेहनत ये पानी फिर जाएगा, कुछ नहीं हमको मिलेगा, कोई प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बीएसएससी, तो इसलिए ये लोग बेचारे पहले कर दिए। और एक बात सुनिए, आप जो विद्यार्थी ये प्रश्न कर रहे हैं या जो विद्यार्थी 3000 का सर्वे में जो प्रश्न उठ के आया उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जो विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि मैं जनरल से हूं, मैं एससी एसटी से हूं या मेरे पास ओल्ड एनसीएल है, उसको जारी कर देना चाहिए, ये संभव नहीं है। ये मैं बहुत लोगों से पूछा, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से पूछा तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा रिजल्ट कभी घोषित नहीं होता है, ये बात सच्चाई है, ये आप भी गांठ मान ले, मैं बहुत बार बोला भी। तो अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तो विद्यार्थी केस कर दिए हैं, इनको जो बार बार आप बोल रहे हैं कि वापस कर ले, वापस कर ले, वापस कर ले, वापस तभी कर सकते हैं जब आयोग बोलती कि हाँ आप वापस कर ले, आपका ये रवैया है। अब आपका जो 6 तारीख का डेट मिला हुआ है, या 6 से पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 6 को डेट है, 6 अप्रैल को डेट है, उससे पहले कोर्ट 20 के बाद खुल जा रहा है। यदि आयोग को दोनों तरफ से सुझाव मिल चुका है, यानी विधि आयोग से भी और सामान्य प्रशासन विभाग से, तो आपका बीएसएससी आयोग डायरेक्ट जा सकती है, एक एप्लीकेशन डाल सकती है, एक नोटिस डाल सकती है कि मुझे रिजल्ट घोषित करना है, मैं न्यू एनसीएल को मान्य कर रहा हूं, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को, क्योंकि जो विद्यार्थी बार बार ये रट लगा रहे हैं कि केस वापस ले ले, तो उन लोगों का एक ही कहना है या उस विद्यार्थी का एक ही सोच है, जो विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं न्यू एनसीएल से, कि किस तरीका से करें। कोई आयोग से अभी ऑथेंटिक यानी 100% कोई सूचना नहीं मिला। अब दूसरी बात सुनिए, बहुत सारे विद्यार्थी का यह भी कहना है कि यदि आयोग जाके कोर्ट से केस वापस लेती है तो वो बेटर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी का यह कहना है कि हमें जाकर ले लेना चाहिए। तो ये दोनों तभी संभव है, या जो इससे जुड़े हुए, मैं उनसे एक प्रश्न और करूंगा, उनसे मैं एक और सवाल करूंगा कि आप अपने वकील साहिबा से राय ले ले, अगल बगल और वकील लोगों से राय ले ले, जो बेटर हो, जो सही तरीका हो, जो स्टूडेंट के पक्ष में हो, जो स्टूडेंट के हित में हो। यदि केस वापस ले लेना स्टूडेंट के हित में है, यदि केस वापस न लेना स्टूडेंट के हित में है, यदि आयोग को देखना कि आयोग क्या कर रही है ये हित में है, ये 3 चीजों का आप ध्यान में रखें। कोई विद्यार्थी को अब घबराना नहीं चाहिए। आप 8 साल वेट किए, अब मैं भी समझ रहा हूं कि अंतिम चरण जो होता है, जो वेटिंग किया जाता है किसी भी व्यक्ति का कि कल आने वाले हैं, वो कल नहीं आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं, बर्दाश्त से बाहर भी हो जाता है। तो मैं बता दूं कि यदि ये सब राय लेने का विषय है, ये सब आप 10 आदमी 50 आदमी 5000 लोग कह दें कि केस वापस ले ले और उससे यदि नुकसान हो जाए तो आप ही विद्यार्थी में से नुकसान होगा, आप ही बेरोजगार में से नुकसान होगा। यदि कोई कहते हैं कि नहीं केस वापस नहीं लेना चाहिए, अगर वापस लेने से फायदा हो जाए
तो उस विद्यार्थी के चलते या उस बात के चलते तो ये सब हम लोग उतना समझ नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए मैं इस पर एक सुझाव दूंगा, एक राय दूंगा। जैसा कि आप भी जानते हैं, शायद दिलीप जी भी बार बार राय दे रहे हैं, या बहुत सारे लोगों का सुझाव ये होगा कि आप किसी अच्छे वकील से संपर्क कर लें, समझ लें कि, या अपने वकील साहिबा से समझ लें, या उनसे 3 प्रश्न जरूर करें। प्रश्न 1 कि क्या ये केस वापस लेने में बेनिफिट है। प्रश्न 2, क्या ये केस वापस ले लेने से समय पर मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। क्या ये केस बीएसएससी वापस लेगी तो वो अच्छा है, या स्टूडेंट वापस लेंगे तो अच्छा है। ये इस तरीका से, यानी कि वापस लेने का मतलब हुआ कि बीएसएससी इस पर कार्रवाई करे तो अच्छा है, या स्टूडेंट अपना केस वापस ले ले तो अच्छा है। ये तीनों बातों पर आप किसी अच्छे जानकार से, अच्छे वकील से, अच्छे कानून के जानने वाले व्यक्ति से आप संपर्क करें। समझे, एक नहीं 4-4, 5-5 व्यक्ति से संपर्क कर ले, जो इसमें अच्छा डिसीजन लगे वो करें। आप भी जानते हैं, या जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे होंगे, सभी का एक ही चाहत होना चाहिए, एक ही सोच होना चाहिए। वो स्टूडेंट रहे, या यूट्यूबर रहे, या बड़े बड़े नेता रहे, या दिलीप जी रहे, या जो व्यक्ति रहे जो स्टूडेंट को आंशिक रूप से या अंदर से या बाहर से, या जिस तरीका एक्सटर्नल इंटरनल जिस तरीका से सहयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक बात जरूर सोचना चाहिए कि रिजल्ट जारी हो, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े, क्योंकि अब जो समय है अंतिम चरण में है, और अंतिम चरण में विद्यार्थी लोग बार बार प्रश्न कर रहे हैं ये सब कि केस वापस ले लेते तो तुरंत आंसर आ जाता, मेरिट आ जाता, केस नहीं करते तो अब तक ज्वाइनिंग हो गया था। तो इन सारी चीजों का भी सवाल उठना चाहिए, उस पर भी प्रश्न पूछना चाहिए, उस पर भी सभी लोगों को समझ के बैठ के एक आप लोग चर्चा करें, जो उचित हो, जो न्याय संगत हो, जो अच्छा लगे, जो स्टूडेंट के हित में लगे, वही कदम आप लोग उठाएं। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि वही काम करें जो स्टूडेंट के हित में है, वही काम करें जो न्यू एनसीएल के हित में हो, वही काम करें जो एनसीएल का समस्या का समाधान करे, वही काम करें जो मेरिट लिस्ट के समस्या का समाधान कर दे कि मेरिट लिस्ट तुरंत आ जाए। ये काम ना करें कि किसी भी एक स्टूडेंट को नुकसान हो। मैं यही चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। और आपसे मैं बता दूं, एनसीएल का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो, SC/ST का मुद्दा हो, या जनरल का मुद्दा हो, या EWS का मुद्दा हो, मैं सबके साथ हमेशा, जनरल हो, OBC हो, SC/ST हो, या किसी भी बिरादरी से आते हैं, वो स्टूडेंट है। मेरे लिए स्टूडेंट सब कुछ है, मेरे लिए बेरोजगार सब कुछ है। मैं जाति धर्म किसी भी व्यक्ति को इस तरीका से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है कि वह काम करे जिससे कि विद्यार्थियों का रिजल्ट आ जाए, वह प्रयास करें जिससे कि जल्द रिजल्ट आ जाए, वह प्रयास करें कि किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान न हो। मात्र यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार आप सबके समक्ष है। इससे भी यदि किसी को कोई कष्ट हो, किसी प्रकार का दुख लगा हो, किसी प्रकार का मेरे वाणी से चोट लगा हो, तो मैं पुनः हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। वो विद्यार्थी हो, या शिक्षक हो, वह स्टूडेंट हो, या वह नेता हो, या राजनेता हो, या जो इसमें लगे हुए बीएसएससी में, सभी से मैं यही विनती करूंगा कि अब आप लोग एक रणनीति बनाएं। चूंकि कोर्ट बंद है, होली के बाद खुलेगा, तो मैं भी ये चाहता हूं कि बच्चे लोग 1 जनवरी से वेट कर रहे थे कि अच्छा से मनाएंगे, सरस्वती पूजा वेट किए कि अच्छा से करेंगे, वो भी नहीं कर पाए, होली अच्छा से करेंगे, ये भी नहीं कर पाए। लेकिन अब तो आ जाए रिजल्ट उनका, अब तो आ जाए मेरिट लिस्ट, यही मैं कामना करता हूं। और पुनः एक बार बीएसएससी सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब आप धैर्य बना के रखें। अब समय आ गया है, अब अंतिम चरण में आप चल रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का मायूसी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके दिल में गलत सलत भावना नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार से आप खुश रहें। अब आपका समय आ चुका है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, ये सूचना आप लोगों के लिए है, क्योंकि अभी 20% तक की अब चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप जाकर E10 का प्रयोग करेंगे कोड में, तो आपको 20% तक की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें छूट मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं ये कोड न लगाए तो एग्जाम टूर लगा सकते हैं। एग्जाम टूर सभी कैपिटल रहेंगे, और एग्जाम टूर 10 लिखिएगा तो आपको 20% तक की छूट मिल जाएगी। अनअकैडमी जो है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। मेरा आप सबके साथ बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जय हिंद, जय भारत।